5 things you should know to clear RBI Grade B 2024. Yes, you are right. What are those 5 trends you should know? What are those 5 truths? ऐसी सच्चाई क्या है, एज वेल एज ऐसा ट्रेंड क्या है, ऐसी 5 चीजें क्या है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस साल आरबीआई ग्रेड बी दे रहे हो. Welcome back to all you board regulatory bodies, and today we are going to see what are the 5 things. Stay till the end of the video because these 5 things are going to definitely help you to understand RBI Grade B exam as well as clear it within your first attempt. पहले एक ही अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको उसकी नस नस मालूम होनी चाहिए एग्जाम की. ठीक है, ये एग्जाम किस तरह से है, क्या इस एग्जाम की कुछ सच्ची चीजें हैं, व्हाट आर द ट्रूथ्स एज वेल एज व्हाट आर सम ऑफ द मिथ्स. ठीक है, ऐसी क्या चीजें हैं जो जस्ट मार्केट में हाफ नॉलेज या फिर एज अ मिथ्स बस मार्केट में घूम रही है, जिनके बीच में हमें कभी फंसना नहीं है. एंड रादर देन दैट वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ दिस एग्जाम, क्या एक्चुअली ट्रूथ्स है एज वेल एज व्हाट आर द थिंग्स एंड ट्रेंड्स यू शुड बी नोइंग अबाउट. एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट थिंग डायरेक्टली वी विल जंप इन टू अंडरस्टैंड आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट accuracy matters more than your attempts. We all know that RBI grade B 3 stages में आपका लिया जाता है एग्जाम, phase 1, phase 2 and phase 3. phase 1 is your prelims, phase 2 is your mains and your phase 3 is interview. हम सबको पता है ये बात. But when it comes to the discussion of phase 1, जब हम phase 1 की बात करते हैं तो you all would be knowing about कि phase 1 में आपका GA, Quant, Reasoning, English कितना टफ है, कितना सेक्शनल कट ऑफ आपका आता है, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू क्लियर क्वांट, रीजनिंग एज वेल एज जीए, एंड हाउ इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग योर ओवरऑल कट ऑफ ऑल्सो इन फेज 1. हम सब ये जानते हैं. कंसिडरिंग दैट अगर हम लास्ट प्रीवियस ईयर्स के फ्रॉम 2017, 18, 19, 2021, 22 और 2023 इन सारे ईयर्स के अगर हम कट ऑफ देखते हैं, ठीक है, अगर इन सारे ईयर्स के अगर हम कट ऑफ देखते हैं, हम सबको एक चीज पता लग जाएगी दैट ओवरऑल कट ऑफ जब आप देखते हो यू विल फाइंड अ peculiar trend जो कि कट ऑफ्स में हो रहा है. ठीक है, सो इवन यू कैन डू द कंपैरिजन ऑफ योर ओवरऑल कट ऑफ, और आप उसके साथ साथ इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ्स भी देख सकते हो. आपको पता लग जाएगा एक्चुअली कट ऑफ्स में क्या हो रहा है. ओके, नाउ व्हाई टू डू दिस कट ऑफ एनालिसिस एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कट ऑफ एनालिसिस. हमें यह पता लगता है कि आरबीआई में अब आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है. इन द सेंस इट डजंट रियली मैटर कि आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं. देयर आर सर्टन स्टूडेंट्स और बहुत सारे अदर बैंकिंग एग्जाम्स जो होते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स लीजिए, एसएससी एग्जाम्स लीजिए, या फिर बाकी के रेगुलेटरी एग्जाम्स ले लीजिए. एक्सेप्ट आरबीआई जितने भी एग्जाम्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फील कि ज्यादा अटेम्प्ट कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे एंड आई विल क्लियर द कट ऑफ. पर आरबीआई में तो ऐसा बिल्कुल सच नहीं है. आरबीआई में इट डजंट रियली मैटर ऑन अटेम्प्ट्स. अगर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इनकी कट ऑफ देखते हो, हर साल अगर आप इनकी कट ऑफ देखते हो तो आउट ऑफ 30-60 जो आप देखते हो, रीजनिंग की आपको पता ही होगा टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, उसकी कट ऑफ देखो आप, इट इज फ्रॉम 8 मार्क्स टू 15 मार्क्स. कितना कम कट ऑफ है. क्वांट का देखो कितना कट ऑफ कम है, आउट ऑफ 30 मार्क्स इट इज क्लोज टू ऑन एन एवरेज ऑफ 5 मार्क्स. तो इससे आपको ये पता लगता है. इवन जीए का देखो 80 मार्क में से एवरेज 12 आपका कट ऑफ है. तो इससे आपको ये पता लगता है दैट कट ऑफ्स आर रियली वेरी वेरी लेस. अब कट ऑफ कम है, इसका रीजन क्या है? पहले तो एक चीज द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर एंड इवन द पैटर्न विच हैज चेंज्ड. अगर आप जीए में देखते हो तो, एंड इफ यू थिंक कि जीए में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, उसके आपके इंटरेस्ट रेट्स बताओ 1%, 2%, 3%. ठीक है, फिर ये बताओ कि आपका एमजी नरेगा में एक्स्ट्रा डेज कितने रिक्वायर्ड होते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज में, 50 डेज. इफ यू थिंक दैट सच टाइप ऑफ इजी क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इन योर जीए, सो जॉन स्नो यू नो नथिंग अबाउट आरबीआई. ठीक है, आपको कुछ भी पता नहीं है. जीए में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट प्रोन क्वेश्चंस. तो दैट्स व्हाई आपका ओवरऑल कंपटीशन भी ज्यादा है और डिफिकल्टी भी ज्यादा है. ओवरऑल ईयर में अगर आप देखते हो, अगर आप हर साल देखते हो 2017 से लेकर अगर आप ट्रेस करते हो 2023 तक, सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ आपका कम ही होते आया है. इससे आपको यह पता लगता है दैट फर्स्ट थिंग कंपटीशन ज्यादा है, सेकंड डिफिकल्टी ज्यादा है. इवन व्हेन यू आर कंसीडरिंग द नंबर ऑफ सीट्स ऑल्सो, नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स आरबीआई की अगर आप देखते हो कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, एब्रप्ट चेंज ऐसा आ गया हो वैकेंसीज में, नहीं, इट्स मोर और लेस सेम. बट व्हेन यू लुक एट दिस कट ऑफ, लुक एट इट, ऑलमोस्ट 100 जो कट ऑफ होता था, 120 जो कट ऑफ होता था, वो छोड़ के 54.25 इज योर लेटेस्ट कट ऑफ, जो कि है ऑलमोस्ट 25%
आउट ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल जितने भी आपके मार्क्स है 25% है ये आपका कट ऑफ। तो इससे आपको ये पता लगता है दैट योर एक्यूरेसी विल मैटर मोर। क्वांट में आपको 10-10 12-12 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 6 सॉल्व करिए, लेकिन आप उनको करेक्ट सॉल्व करिए। रीजनिंग में जब आप बात करते हो आपको 20-20 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट यू मेक देम करेक्ट। एंड नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, व्हाई एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन अटेम्प्ट्स, आई विल प्रूव यू दिस। मैं बस बोलूंगा नहीं, मैं आपको प्रूव करता हूं। ये रहा इस वजह से। लुक एट दिस, दिस इज योर स्कोर कार्ड ऑफ अ स्टूडेंट हु इज विद इन रैंक 1 to 20 इन आरबीआई ग्रेड बी 2023। जी हाँ, ये एक ऐसे स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है जो आपके 1 से 20th रैंक में ये स्टूडेंट है। ये उसका फेज 1 का स्कोर कार्ड है। एंड लेट्स ट्राई टू सी कि क्या यहां पर उस स्टूडेंट ने किया है। अगर आप यहां पर देखते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2023 में, यहां पर उनको देखो कितने मार्क्स मिले। दिस इज द सेम स्टूडेंट जिन्होंने आरबीआई 2023 क्लियर किया है टॉप 20 रैंक में। 4.5 मार्क्स मिले इस स्टूडेंट को। कैन यू इमेजिन 4.5? हमारा कट ऑफ कितना है क्वांट में? 4.5 ही है। और यहां पर इनको कितना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिला है? 4.5 ही। सो दिस विल शो यू कि इवन टॉपर्स को आपके फेज 1 में जस्ट 4.5 विच इज इक्वल टू कट ऑफ मार्क्स मिले। आप कहोगे ये तो लक है। लक नहीं है ये, एक्चुअली यू कैन ऑल्सो सी द हार्ड वर्क, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। और हर किसी की हर सब्जेक्ट हर सेक्शन स्ट्रेंथ नहीं होता है। बट लुक एट इट, दिस स्टूडेंट ऑल्सो, अगर आप देखते हो तो इन्होंने कुछ ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, लेकिन जो भी अटेम्प्ट किए वो ठीक से अटेम्प्ट किए। ठीक है, दिस इज टू टेक फ्रॉम दिस द फर्स्ट थिंग, एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन योर अटेम्प्ट्स। Next is the trend and pattern of GA which has changed a lot. Many of the students feel कि क्वांट में कुछ भी करके 6 से ज्यादा मार्क्स लेने, रीजनिंग में कुछ भी करके 9 से ज्यादा मार्क्स लेने, और बस सेक्शनल कट ऑफ कर हमें क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ तो ऐसे क्लियर कर लेंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट इफ यू कैन नॉट स्कोर इन GA। अर्लियर व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक कि इंग्लिश में 20-25 से ऊपर मार्क्स लेके आऊंगा, क्वांट रीजनिंग में भी लेके आऊंगा। बट इफ यू सी द लेटेस्ट कट ऑफ विच इज 54-60 मार्क्स ऑन एन एवरेज, अगर हम कंसिडर करते हैं विथ इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, टू ब्रिंग दैट ओवरऑल कट ऑफ टैली आपको GA की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। एंड दैट इज वाई इन GA इट इज एसेंशियल कि आपको 30+ मार्क्स हो, मिनिमम पे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक्चुअली में हम स्कोर तो करना चाहते हैं 50+ मार्क्स, ताकि हम इजीली क्लियर कर सके। अगर हम 30+ मिनिमम पे भी अगर हम चले, you have to understand trend and pattern. So long ago the GA used to come only on the basis of general GA, जैसे कि आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, बैंकिंग करंट अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल स्टेट करंट अफेयर्स हो गया, अपडेट्स, ये सारी चीजें, स्टैटिक GA हो गया। उसके साथ साथ आपका करंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स जिसके आपके 50 मार्क्स आते थे, राइट? बट नाउ यू विल सी दैट the portion of this section, the second part of the GA, that is growing in your overall GA pattern which is asked in your phase 1. इसका मतलब क्या? RBI circulars, updates, banking and finance current affairs, PIB गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट, इंडाइसेस, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल कि आप अपने GA के पैटर्न को समझे, ट्रेंड को समझे, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि विदाउट GA आपका ओवरऑल कट ऑफ कभी क्लियर नहीं होगा। GA के बिना ये कभी क्लियर नहीं होगा। नाउ इज इट डिफिकल्ट टू क्लियर GA? नो, इट इज नॉट। बट इज इट इजी टू क्लियर GA? नहीं, वो भी चीज नहीं है। सो यहां पर जब आप GA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, एंड यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स विच शो यू दैट कि अगर आपको GA में सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग करना है तो यू हैव टू चूज अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। और वो स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आप PIB, गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स और RBI अपडेट्स, इनको बहुत अच्छे तरीके से करें। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस। यू डोंट हैव टू डू इट फॉर 8 months 9 months, यू हैव टू जस्ट डू इट फॉर 4 to 6 months। लेकिन जो भी आप कर रहे हो उसको ठीक से करिए, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू डू दिस करंट अपडेट्स और जो भी आपका स्टैटिक GA आता है। इफ यू डू दिस थिंग्स प्रॉपरली, यू रिवाइज देम प्रॉपरली, it is very easy to score almost 50+ in GA. But for that, to score in GA, you don't require talent, you don't require anything special notes or something like that. You need discipline. आपको चाहिए discipline. आपको रोज PIB कंप्लीट करना होगा, आपको रोज वीकली गवर्नमेंट स्कीम्स करना होगा, बैंकिंग, फाइनेंस, करंट अफेयर्स रोज करना होगा। ये जब आप डिसिप्लिन से करोगे ना, आप में रेजिलियंस होगा, देन यू विल स्कोर इन GA,
एंड दिस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव इट एंड दैट इज व्हाई दे फेल। आपको शायद से समझ में आया होगा कि जीए एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर अब कंपलसरी हो चुका है ना। व्हाई न्यूज़पेपर इज रिक्वायर्ड, एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है। पहले तो चीज ये है कि whenever you go for phase 1 और phase 2 एग्जाम इन आरबीआई, you have to understand phase 1 में जो आपका जीए सेक्शन होता है, आपका क्वांट सेक्शन होता है, the length of the questions is really very larger। अगर आप जीए के भी क्वेश्चंस देखोगे, which of the following statement of PM Pranam योजना इट्स करेक्ट, 4 स्टेटमेंट दे देंगे एंड दे विल मेक यू सॉल्व इट, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नाउ यू टेल मी, रीडिंग ऑल दो स्टेटमेंट्स, finding out which statement is wrong, that becomes really very difficult, and that is why it is very essential कि आप न्यूज़पेपर डेडिकेटेडली आप रीड करिए। रीडिंग प्रैक्टिस आपकी इंप्रूवमेंट न्यूज़पेपर से होगी। कॉम्प्रिहेंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंक्रीज होगी, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी कहां पर यूज्ड होगी? यस, फेज 2 में आंसर राइटिंग में, खास करके ईएसआई फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की जो आंसर राइटिंग होती है, इंग्लिश में ऐसे की जो, और आपकी प्रेसी के आंसर राइटिंग होती है, उसमें आपको ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आप जब एडिटोरियल्स पढ़ोगे दैट टाइम इट विल बी रियली वेरी यूजफुल। होता क्या है आरबीआई के एग्जाम में, एस्पिरेंट्स में, टेल मी इफ इट इज ट्रू और नॉट, हमारे पास नॉलेज बहुत होता है, बट टू पुट इट इनटू द वर्ड्स एंड पुट इट ऑन टू द पेपर, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम, ये समझना होगा। समराइजेशन स्किल्स भी बहुत इसेंशियल है प्रेसी में, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। एंड द सेकेंड पार्ट इज इट्स एनालिसिस। कोई भी न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ते हो, इट डेवलप्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट डायनेमिक टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग, फाइनेंस, और एनी इसेंशियल टॉपिक विच इज फ्रॉम योर ईएसआई ऑल्सो, विच इज द मेन, विच आर द सब्जेक्ट्स विच आर मेन पिलर ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो ये आपको न्यूज़पेपर ही देगा, एंड आई बेट यू कितने भी पीडीएफ पढ़ लो, कितने भी किसी के कंपाइलेशन पढ़ लो, ये स्किल आपको न्यूज़पेपर से ही आएगा। सो चूज इधर मिंट, चूज इधर इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर चूज करो, बट डेडिकेटेडली फॉलो करो। देन इज द फोर्थ ट्रेंड, जो फोर्थ ट्रेंड हम बात करते हैं, दिस इज नॉट टू बी अ नोट्स कलेक्टर। इसका मतलब क्या है? फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, वो क्या करता है, इसका जीए का नोट्स इधर से ले लिया, पीआईबी का इधर से ले लिया, फिर आपका गवर्नमेंट स्कीम्स का इधर से लिया, फाइनेंस का इधर से ले लिया, किसी ने बताया कि अरे फाइनेंस का वो मत लो, दैट इज नॉट इनफ, ये इस बुक का भी लो, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी लो। दिस इज व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई यू विल नॉट बिकम एन आरबीआई ऑफिसर, रादर यू विल जस्ट बी अ नोट्स कलेक्टर। तो हमारा एम क्या है वो समझो ना पहले, हमें नोट्स कलेक्टर होना है क्या? नहीं, हमें भाई बस आरबीआई क्लियर करना है। तो उसके लिए क्या करना है? एक तो मिनिमम रिसोर्सेस रखने हैं, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 रिसोर्स, उसके ऊपर नहीं। सेकंड, मैक्सिमम रिवीजन करना है, जो भी आपके रिसोर्सेस है रिवीजन उसका इट शुड बी मोर देन 5 टाइम्स। आरबीआई की जब हम बात करते हैं, डायनामिक टॉपिक्स का रिवीजन शुड बी मोर देन 5 टाइम्स। एंड लास्ट इज, जो भी आपके करंट टॉपिक्स है, डायनामिक टॉपिक्स है, दीज शुड बी कवर्ड ऑफ लास्ट 4 to 6 मंथ। डोंट गो आफ्टर 8 months, 9 months, 10 months, ठीक है। इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन राइट नाउ ऑल्सो, 4 to 6 month इज इनफ, लेकिन जो कर रहे हो वो तो ठीक से करो, दैट्स व्हाट आई विल रिकमेंड यू। एंड लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, एवरी स्टेज इज इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है विच आर आरबीआई वेटरन्स, हु ऑलवेज टेल स्टूडेंट की फेज 1 बहुत डिफिकल्ट है, उसकी पढ़ाई करो, बाकी का तो तुम कर लोगे। देयर आर सम स्टूडेंट हु टेल दैट कि फेज 1 फेज 2 की कर लो यार, इंटरव्यू में तो तुम फाड़ दोगे। कुछ नहीं कर पाओगे। ऑल स्टेजेस, दैट इज फेज 1, 2 and 3, all are important for RBI as and such a difficult exam like RBI. फेज 1 इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो स्टेजेस का सिलेक्शन रेशियो फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2, जो आपका सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन रेशियो है 1:25, अर्लियर इट वाज 1:15। देन फेज 2 टू इंटरव्यू का जो आपका सिलेक्शन है, अर्लियर इट वाज 1:3, नाउ इट इज 1:3.5, मैं तो कहूंगा नाउ इट इज 1:5 आल्सो समटाइम्स, ठीक है। बिकॉज देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स, माय कलीग्स आल्सो, जिन्होंने 2 बार इंटरव्यू, पहले कैसे होता था, आपने एक बार इंटरव्यू दिया, सेकेंड टाइम तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट नाउ सच स्टूडेंट्स आर मोर, जिन्होंने 2-2, 3-3 बार इंटरव्यू दिया है, फिर भी आरबीआई में सिलेक्ट नहीं हो रहे। सो दिस विल शो यू द सिलेक्शन रेशियो, मतलब ये आपको डिफिकल्टी बताएगा। सो दैट इज व्हाई फेज 1 इज वेरी इसेंशियल, क्योंकि पूरा लॉट इसमें ही बाहर हो जाता है। फेज 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर फेज 2 के ही मार्क्स आपके कंसिडर होंगे आपके फाइनल लिस्ट में। एंड फेज 3 इंटरव्यू, अर्लियर इट वाज ओनली फॉर 50 मार्क्स, नाउ इट इज फॉर 75 मार्क्स, विच इज अ ह्यूज चंक, ठीक है। सो दिस आर द 5 थिंग्स you should know for clearing RBI exam. First, phase 1 accuracy matters. Second,
trend and pattern of GA. Third, newspaper. Fourth is clearing RBI by minimum resources. And fifth, that every stage is important. Thank you very much and see you next time.